आज इस शुभ अवसर पर सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देता हूं और सेवानगर की डॉक्टर बी आर अम्बेडकर समिति की तरफ से आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप इस प्रोग्राम में पधारे और बाबा साहब के इस मिशन को आप सभी ने अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा दिया है, वो समय दिया है जिसके हम सब जो है पथिक हैं। सबसे पहले मैं महामानव तथागत बुद्ध के चरणों में वंदन नमन करता हूं, जिन्होंने दुनिया को करुणा का संदेश दिया, जिन्होंने मानव को मानव होने का अधिकार दिया और ये बताया दुनिया को कि जो ऊंच नीच जात पात के नाम पर आपके साथ भेदभाव हो रहा था वह अमानवीय है। चाहे वो किसी भी रंग भेद का, किसी भी जाति पंथ का, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसके नाम पर आप उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते। तो ऐसे महामानव तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ और बहुजन समाज में जन्मे हमारे सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ, जिनकी शिक्षाओं पर चलकर आगे हमें बाबा साहब जैसे क्रांतिकारी, क्रांति सूर्य, विश्व रत्न, बोधिसत्व जैसी महान हस्ती मिली, जिसने दुनिया में अपने नाम का परचम लहराया। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार में भी कबीरपंथी कीर्तन हुआ करता था, उनकी चर्चा हुआ करती थी, तो उनका परिवार भी पाखंड से कोसों दूर रहा और इसी शिक्षाओं को लेकर उनके पिताजी मौलाजी राव अम्बेडकर जो भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर काम करते थे, उस समय अंग्रेजी शासन था, हम लोगों को पढ़ने के लिए अधिकार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी जो शिक्षा थी वो उनके साथ काम करने वाले सैनिकों के लिए शोर सिफारिश से हो जाती थी। तो उन अंग्रेजों ने बाबा साहब अम्बेडकर को अपने स्कूल में एडमिशन दिया और एडमिशन देने के बाद उनके साथ जो भेदभाव हुआ, सारे वक्ताओं ने आपको बताया, बहुत सारे सीरियल, बहुत सारे जो नाटक होते हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। बाबा साहब की जीवनी तो सबने पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक दो जो उनके पहलू हैं उनसे आपको रूबरू कराना चाहूँगा। तो मऊ छावनी में वो स्कूल था। वैसे मौलिक रूप से बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र के अमरवाड़ी गांव के रहने वाले थे, उनके जो पूर्वज हैं, लेकिन चूंकि उनके पिताजी की पोस्टिंग वहाँ थी, मऊ छावनी में, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो वहाँ से उनकी प्रारंभिक जो है शिक्षा वो शुरू हुई। उनके परिवार में बहुत सारे लोग थे, करीब 14-15 लोग एक ही कमरे में रहा करते थे। तो उनके जीवन से जुड़ी एक चीज़ मैं आप सबके बीच में कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ और शिक्षा का महत्व आपके जीवन में कितना है और वो आपको कैसे ग्रहण करनी है, इस पर थोड़ा सा आपको और आपके बच्चों को जोर देना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें उनके भाई बहनों का त्याग भी है। एक छोटा सा कमरा था, उसमें ना तो उस समय में लाइट हुआ करती थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि रात में हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को लाइट की व्यवस्था जो है करेंगे और हम सो जाएंगे, ये जागेंगे। 12 बजे करीब बाबा साहब अम्बेडकर उठा करते थे पढ़ने के लिए, तब बाकी लोग सो जाते थे, उनको सोने के लिए जगह भी नहीं मिलती थी। लेकिन मुसीबतों में भी, कमजोरी में भी उस परिवार ने एक बच्चे को इतना पढ़ाया कि उसने दुनिया में अपना नाम रोशन किया। कलम का सिपाही, कलम का नायक कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत के स्कूलों से लेकर विश्व की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं
विश्वविद्यालय हैं उनमें अपने शिक्षा के पराक्रम को दिखाया और दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री DSc डॉक्टरेट ऑफ साइंस वहाँ तक की पढ़ाई करके उस पढ़ाई को अपने समाज के भले में लगाया। मेरे यहाँ बहुत सारे विद्वान साथी बैठे हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है, श्रोता भी उतरे नहीं है, तो मैं सीमित में अपनी बात कहूँगा। आपको सब पता होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने PhD किस सब्जेक्ट में की है? कितने लोगों को पता है? आपको तो पता ही होगा। बाबा साहब अम्बेडकर की जो PhD है वो इकोनॉमिक्स में है, और वो इकोनॉमिक्स में इसलिए की कि हमारे समाज के जो लोग हजारों साल तक गरीबी में दबे हुए थे, वो उसका कारण ढूंढना चाहते थे, उस समाज को मजबूत बनाना चाहते थे कि ये समाज इतने दिन से गरीबी कैसे झेलता है, इसका कारण क्या है। अर्थशास्त्र का विषय था इकोनॉमिक्स का। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ये PhD की, उसके बाद उन्हें पता चला कि इसका जो मुख्य कारण है वो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था जिसको आज हम अपने धर्म के रूप में ढो रहे हैं। उस व्यवस्था ने आपको हर चीज से वंचित कर दिया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के शोषित वंचितों के लिए अपनी नौकरी, अपना ऐशो आराम छोड़कर उनमें अलग जगाई, और राजनीतिक संगठन से लेकर, सामाजिक संगठन से लेकर धार्मिक संगठन, कोई ऐसा संगठन नहीं है जो उन्होंने ना बनाया हो जिस क्षेत्र में उन्होंने काम ना किया हो। बड़ौदा के जो महाराज